जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद हम्म। करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड। जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी हम्म। पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा, वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। ये कोई तरीका थोड़ी हर बार जाके सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, वो भी कश्मीर को लेके। अपनी आवाम की तो बात करते ही नहीं कभी। ठीक है ना, अपनी आवाम क्या चाहती है, किस किन तकलीफों से झुलस रही है, उनकी तो बात कभी की नहीं। सिर्फ जाके वही एक नारा कश्मीर का। तो अब देखिए, कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे आप खुद जानते हैं। अब तो आइनॉक्स भी आ गया वहां पे, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट हाँ। हाउसेस आकर यहाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं। वेयर वहां पे देखिए अभी कैसे हालात है। अगर इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल की बात पहले की होती, आई एम रिपीटिंग, तो शायद इससे, इस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने की हिम्मत होती, और मतलब जो तैयारी होनी चाहिए थी वो होती लोगों के पास। लेकिन उन्होंने की नहीं, एज यूजुअल वो गए और इसको भी एक सेलिंग पॉइंट बनाया कि पाकिस्तान नीड्स $30 बिलियन टू डील विद दिस, विद द फ्लड क्राइसिस व्हिच जस्ट रिसेंटली हैपेंड। हम्म। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद हम्म। करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड। जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी हम्म। पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा, वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, उनसे क्वेश्चन था कि आप इंडिया से हेल्प लेंगे या इंडिया ने आपको हेल्प की, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई ना हमने मांगी है और ना उन्होंने ऑफर की है हिंदुस्तान, और कहते हैं कि ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो एक बात होगी, चले मैं कहता हूँ ये ठीक है, ओके फाइन, आप ना लें, कोई मतलब ना हिंदुस्तान को इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो आपको हेल्प देने के लिए कोई बहुत ज्यादा वो जोर लगा रहे कि नहीं हमने लाजमी देना, लाजमी देना। नहीं, बट आप बट सोचिए ना कि ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आवाम? अगर आप या आवाम का सोचेंगे तो ये सब देखिए, इट इज वेरी क्लियर। मैं पाकिस्तान की आवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, और हमारे कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। सिंपल एज दैट। नहीं जो लेकिन क्या। आपके लिए भीखे मांगी जाती है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता। ये ठीक। चीज आप लोगों को शायद पता भी होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद ऐसी हुकूमत चुनेंगे जो बार बार ना तो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और ना ही करप्ट होगा, बल्कि अपनी तिजोरी भरने की चक्कर में नहीं होगा, लेकिन इस मकसद से सियासत करेगा कि लोगों की और आवाम की खिदमत हो। ओके। अच्छा, यहाँ ना तकरीबन कुछ दिन पहले एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो उसने एक बड़ी मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। मैं यहाँ पे इसलिए आपसे वो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद कश्मीर से हैं। उसने कहा कि फखर, डू यू थिंक कि अगर वहाँ की आवाम को, यानी इंडियन साइड के कश्मीर के लोगों को कहा जाए कि भाई आपके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे वो ट्रैवल करते हैं, सारा कुछ उनके पास वहाँ की आइडेंटिटी है, नेशनल आईडी कार्ड उनके पास इंडियन है, कहते हैं कि आप उनको कहेंगे कि भाई हम आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी कार्ड देंगे, तो कहते हैं कि डू यू थिंक कि वो खुशी खुशी ये चीज ले लेंगे? आप, क्योंकि मैं आपसे एज ए सिटीजन पूछ रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा, मतलब अगर आपको ऑफर किया जाता है तो ऐसा होगा? क्योंकि उनकी वो बात मुझे उसमें बड़ा वजन लगा उस बात में कि यार वाकई में, क्योंकि 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हम चल रहे हैं और पिछले 2 3 4 सालों से हम ये इसमें, पहले भी कोई बहुत हाई नंबर पे नहीं था लेकिन शायद इससे बेहतर था। तो लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा कि वहां की आवाम वही चाहती है जो बिलावल साहब बोलते हैं या हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता है? एब्सोल्युटली नॉनसेंस कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, इट इज नॉनसेंस। मतलब क्यों कोई इंडियन चाहेगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके खुद की बेइज्जती करवाए? इट इज एंड मैं आपको बोल दूं कि ये अगेन ये आवाम का सिचुएशन है, आवाम सफर करती है। या हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी आवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की जाती है, ये सब ऑनेस्टली एज अ नेबरिंग नेशन आई फील बैड फॉर द पाकिस्तानीज, एंड आई फील कि दे शुड वॉइस अप अगेंस्ट दिस rather than always trying to are you still there? या, आई एम हियर। rather than always trying to always trying to take पंगा और मतलब टक्कर, हमेशा हिंदुस्तान से टक्कर करने की बजाय आप लोग देखिए कि क्या चीजें कमियां हैं जिसकी वजह से आप लोग सफर हो रहे हो। आप पासपोर्ट की आपने बात की, सही बात की। अब मैं उसका रीजन बताती हूँ कि क्यों इट इज वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट्स। आप देखिए, जहां भी पाकिस्तानी जाते हैं अपना पासपोर्ट लेकर, एक तो वहां से वापस नहीं आते, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं फिर वापस नहीं आते, पासपोर्ट फेंक देते हैं और फिर मतलब वहां पे डिटेंशन कैंप्स में कुछ टाइम रहते हैं, फिर बोलते हैं असाइलम हाँ। असाइलम ऐसे कुछ बोलते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। जिस कंट्री में जाते हैं वहां बोझ बन के रह जाते हैं, वापस नहीं आते। दूसरी बात,
अगर वो वहाँ जाते भी हैं तो उन्हें पढ़े लिखे होना चाहिए, कोई उनके अंदर कोई काबिलियत स्किल्स होने चाहिए उनके पास, स्किल्स हो, स्किल्ड लोग होने तो चाहिए। कम से कम वो कंट्री उनको वेलकम करेगी। वो ऐसे ही चले जाते हैं, फिर वहां जाके बिकॉज उनके अंदर कोई स्किल्स और काबिलियत नहीं होती, वो गैंग्स बनाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हमेशा गलत काम। आप यूके में ही देखिए, कल ही न्यूज़पेपर में मिड डे में आया था, यूके मिड डे में, कि एशियन गैंग इज रनिंग, मतलब एक रैकेट चला रहे हैं जिसमें यंग बच्चों को वो सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर डाल रहे हैं यूके में। अब इंडियंस धमाल उठा रहे हैं कि यार एशियन क्यों लिखा है, जो सारे जो 5 लोगों की गैंग थी वो सारे पाकिस्तानी थे, आपने एशियन क्यों लिखा है? उसमें एक भी ना इंडियन था, ना नेपाली था, ना श्रीलंकन था, ना चाइनीज था, ना ताइवानीज था, ये सारा कुछ एशिया है, ना कोई अरब था, सारे के सारे जो है पाकिस्तानी थे, जो गलत काम करते हैं, जो वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं, जो सुपरमार्केट्स में जाके चोरी करके निकलते हैं, जो पिक पॉकेटिंग करते हैं, ये सारे वहां पे पाकिस्तानी हैं। तो आप बताइए कि कोई भी कंट्री ऐसे ऐसे लोगों को वीजा क्यों देगा? और ऊपर से अब जाकर वहां पे आप देखिए लेस्टर में क्या हो रहा है, बिल्कुल। अब वहां जाके मंदिर के फ्लैग उतार रहे हैं, अब वहां बर्मिंघम में जाके भी शुरू हो गया। वहां जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस वाली बातें। आप बताइए वहां जाके ये सब करने की क्या जरूरत है उनको, जैसे कि ऑलरेडी इनकी बदनामी कम थी वहां पे दूसरे देशों में। लेकिन यार वहां पे एक और वहां चीज जो मुझे, जाके, और सुनिए मेरी बात, वहां जी जी, जाके हिंदूज को अटैक कर रहे हैं। हिंदूज जो हर देश में जाते हैं वहां पे उनकी रिस्पेक्ट होती है, नॉट ओनली हिंदूज, इवन इंडियन मुस्लिम्स, हर देश में जहां जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। जी अच्छा, अब इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं, ये जाते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टैंड विद अस, वी विल फाइट अगेंस्ट फैशिस्ट हिंदूज, फैशिस्ट आरएसएस, फैशिस्ट बीजेपी, वहां भी शुरू हो गया। अब आप बताइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें क्यों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं ये लोग? लेकिन यार एक चीज और चीज सुनने को मिल रही है कि कुछ लोग ये भी, कुछ इंडियन लोग भी ये बता रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तानी, ये मैं नहीं कहता कि नहीं कि पाकिस्तानी बड़े कोई बहुत ही दूध के धुले हुए बड़े शरीफ किस्म के लोग होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने मतलब इन वेस्टर्न दुनिया में इनको देखा हुआ है, बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन बहुत खराब लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसके पीछे कांग्रेस ने कुछ इस तरह का अपना एजेंडा जो है वो भी कर रहे हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी इसमें शामिल नहीं है। मैं तो खुद कहती हूँ कि अब यार जिनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है वो ऐसी थोड़ी जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस रैलीज करेंगे, उनको किसी ने पैसे दिए होंगे ना ये सब करने के लिए। पाकिस्तान के पास तो अपनी आवाम के लिए पैसे नहीं है, महंगाई से जूझ रहा है, तो फिर इनको किसने दिए होंगे पैसे? ये तो सोचने वाली बात है। खालिस्तानियों को कौन पैसे दे रहा है, इनको कौन पैसे दे रहा है? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हिजाब में छोटी लड़की को लेकर रैलीज की जा रही है, कौन ये सब करवा रहा है? हमें सब पता है। हम नहीं कह रहे कि उनकी गलती, वो बेचारे गरीब लोग हैं, बेचारे तो नहीं है, एक नंबर के मतलब गुंडे गैंगस्टर्स हैं वहां पे, लेकिन पैसे तो इन्हीं से आ रहे होंगे ना, पैसे लेकर ही कर रहे हैं, कोई तो सपोर्ट कर रहा है उनको, ये सारी चीज फ्री में कोई काम तो नहीं करेंगे ये। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लगा रखा है। आज चलो कोई कश्मीर की अगर ब्रदर, कोई कश्मीर का ब्रदर या सिस्टर उन लोगों से हेल्प मांगने जाएगा, वो क्या बोले, भाग इधर से, पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ वो क्या किसी कश्मीरी को हेल्प करेंगे? अगर कोई कश्मीरी वहां पे फॉर एग्जांपल ही इज लॉस्ट, आप देखिए, दिस इज, थिंक ऑफ दिस सिचुएशन। मैं चाहती हूँ कश्मीर के लोग भी ये सुना, पाकिस्तान के लोग, थिंक ऑफ दिस सिचुएशन कि कोई कश्मीरी यूके जाके ही इज लॉस्ट, ही डजंट नो वेयर टू गो, शायद उसका पासपोर्ट घूम गया, खुदा ना खास्ता कुछ गलत उसके साथ, पैसे बटवा घूम गया, पहली बार गया है बाहर, ही इज लॉस्ट। आपको क्या लगता है उसकी मदद कौन करेगा? कोई पाकिस्तानी करेगा या कोई हिंदू या इंडियन सरदार करेगा जो वहां पे वेल सेटल्ड है, जिनकी दुकानें हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जिनकी रिस्पेक्ट है वहां पे? वो अगर किसी कश्मीरी को भटकते हुए देखेगा इंडिया से, वो बोलेगा प्लीज हमारे घर पे आओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पहुंचना है? ये सड़क पे रहने वाले, गली कोपचों पे रहने वाले, जो ग्राफिटी बनाते हैं वॉल्स पे, ड्रग्स बेचते हैं, ये छुरी की नोक पे टूरिस्ट को लूटते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हेल्प करेंगे किसी की? दोस्तों, 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर जब भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत की तरफ से इसका करारा जवाब दिया गया। अब पाकिस्तान और ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। इस बार पाक महिला राजनयिक सईमा सलीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, हिंदुत्व, बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाकर टिप्पणियां की। दरअसल भारत के जवाब से पाकिस्तान बौखला गया है। अब ऐसे में उसने भारत पर आरोप लगाने के लिए यूएन में अपनी महिला राजनयिक सईमा सलीम को उतारा। इस दौरान पाक महिला राजनयिक ने भारत पर सभी पड़ोसी मुल्कों में सीमा आतंकवाद फैलाने का मनगढ़ंत आरोप लगाया। साथ ही इस कड़ी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम लेते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। राइट टू रिप्लाई अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय राजनयिक मिजीतो बेनिटो ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर दावा करने के बजाय इस्लामाबाद को सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के सभी बयानों को गलत करार दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को जब बाढ़ की मार झेलनी पड़ी तो पीएम शहबाज शरीफ बौखला गए और उन्होंने दुनिया को ही कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद गिरी हुई है। दुनिया ने बाढ़ की तबाही के लिए प्रतिक्रिया तो दी लेकिन
ज़रूरतें पूरा नहीं की, उन्होंने आर्थिक मदद नहीं करी। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन जो दूसरे देश हैं वो इस वक्त मदद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको लेने से मना कर रहा है क्योंकि उसकी जो आवाम है वो उसमें मजहब तलाश कर रही है। ये सिर्फ आवाम की बात नहीं है, दरअसल वहां पर बैठे हुए जो कठमुल्ले हैं, जो ऐसे मौलाना हैं, वो मजहब तलाश करके उस मदद को भी ठुकरा दे रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, ईरान ने जब टमाटर भेजे थे तब शिया टमाटर के नाम से उसको सड़कों पर फेंका गया। अब वही टमाटर किसी ना किसी का पेट भर सकते थे। वहीं बात करी जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की भी ईगो की वजह से उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया कि हमसे ही बना एक देश जो कि आगे बढ़ गया है और हम उससे मदद लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं और ये इनके प्रधानमंत्री जो हैं वो यूएन में जाकर इस तरह का भाषण देते हैं कि हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। ये सरासर गलत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।